Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to cover historical and sunk cost. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा. मतलब कंफ्यूजिंग थोड़ा सा मतलब sunk cost का कंसेप्ट जो है. अब देखो हिस्टोरिकल एंड sunk cost. देखो अकाउंटेंट्स और इकोनॉमिस्ट, ठीक है, अकाउंटेंट्स होते हैं और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं दोनों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे. किसको लेके? हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेके. ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिस पे हमने अपने कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदा था इंक्लूडिंग इट्स डेप्रिसिएशन. कि हम क्या करते हैं, कोई भी कैपिटल गुड, हम सपोज एक मशीनरी खरीद के आए, ठीक है, हमने एक मशीनरी खरीदी कितने की? 10 लाख की. ठीक है, 10 लाख की हमने मशीनरी खरीदी. तो बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट्स, अगर एक अकाउंटेंट्स हैं कि कोई एक, अगर हम अकाउंट्स के स्टूडेंट है या अगर हम अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट्स का व्यू पॉइंट बोलता था कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर जितना भी क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, वो हम हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको मान के चलते हैं. कि सपोज हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, ये तो हमारी वन टाइम कॉस्ट हमने पे की 10 लाख. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करते हैं अकाउंटेंट्स, इस पे डेप्रिसिएशन. अब एक फर्म जो है वो अलग अलग डिसाइड करते हैं. कोई फर्म के अकॉर्डिंग 10% डेप्रिसिएशन होता है, किसी के 15%. सपोज एक ए फर्म है, वो क्या करती है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है. ठीक है, तो वो क्या करेगी 10 लाख में से का 10% कितना होगा? 1 लाख. तो 1 लाख वो हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलेगी. कौन? एक अकाउंटेंट क्या करेगा, वो फर्म जो है वो हर साल क्या करेगी 1 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलेंगे. ये अकाउंटेंट्स का व्यू पॉइंट है. किसका? अकाउंटेंट्स का. ठीक है, वहीं जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर आपने किसी कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई भी कॉस्ट लगा दी है तो आप उसको हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे. आपने वो लगा दी, ठीक है, लगा दी, आप उसको छोड़ दो, आप उसको हर साल लेके मत चलो, वो आप उसको हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड मत करो. वो कॉस्ट है जो ना तो आप रिकवर कर सकते हो, ना आपकी इस साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करती है. जैसे आगे हम जैसे चलेंगे हम करेंगे कि क्या कॉस्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को बिल्कुल कांस्टेंट दिखाएंगे. कि अगर हमारी आउटपुट बढ़ेगी तब भी हम फिक्स्ड कॉस्ट को क्या दिखाएंगे, कांस्टेंट. कि हमको फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही. वो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इकोनॉमिस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट को सम कॉस्ट लेके चल रहे हैं. कि आपने कैपिटल गुड्स पे जितनी भी कॉस्ट पे की, दैट इज द सम कॉस्ट. आप उसको लगा के भूल जाओ. ऐसा नहीं है कि आप उसको हर साल अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करते जाओगे. ठीक है, जबकि जो हमारे अकाउंटेंट्स थे वो उसकी जो डेप्रिसिएशन मतलब 1 लाख, वो जितने साल अकाउंट्स बनाएंगे वो हर साल क्या करेंगे 1 लाख अपनी कॉस्ट मानेंगे. किस चीज के नाम की? कि उस मशीनरी के नाम की. ठीक है, तो अकाउंटेंट्स का व्यू पॉइंट क्या कहता है? अकाउंटेंट्स, अभी हम किसका कर रहे हैं? अकाउंटेंट्स का. ठीक है, तो अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? प्राइस एट विच कैपिटल गुड्स आर ओरिजिनली परचेज्ड. ठीक है, क्या है? हिस्टोरिकल्स बोलते हैं कि जिस प्राइस पे कैपिटल गुड्स को ओरिजिनली परचेज किया गया, मतलब जितने में आपने खरीद लिया, दैट इज द 10 लाख. ठीक है, एंड गिव परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज टेकन एज अ डेप्रिसिएशन एंड गिवन परसेंटेज. और जो एक फर्म डिसाइड करेगी कितने परसेंट उनको डेप्रिसिएशन लगाना है, वो परसेंटेज वो क्या होगा, वो एक डेप्रिसिएशन लिया जाएगा. और विच इज चार्ज टू करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हर साल करंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चार्ज किया जाएगा. मतलब हर साल आप क्या करेंगे 10 लाख का 10% मतलब कि 1 लाख हर साल अपनी कॉस्ट मानेंगे. कि सपोज आपने वो मशीनरी 2020 में खरीदी, तो 2020 में भी आप क्या करेंगे कि 1 लाख हमारी कॉस्ट आई. किस पे? कैपिटल गुड्स पे. 2021 में 1 लाख कॉस्ट आई. क्या कर रहे हैं आप? डेप्रिसिएशन को एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं. ठीक है, वो किसने बोला? अकाउंटेंट्स ने. अकाउंटेंट्स ने बोला कि हमने कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा किया उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे. किस चीज को लेंगे हम? उसके डेप्रिसिएशन को. वहीं इकोनॉमिस्ट ने बोला, किन्होंने? इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट बोलता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट एक संक कॉस्ट है. संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपने एक बार लगा दिया आप उसको भूल जाओ. यूं नहीं है कि आपने फिक्स कॉस्ट, सपोज आपने कोई फॉर्म शुरू की और 1 लाख रुपए की आपने उस पर खर्चा किया या इन्वेस्टमेंट की, और आप हर साल एक लाख रुपए लेके चल रहे हो. कि 2020 में आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख की. ठीक है,
2021 में आपको 1 लाख का मशीन का खर्चा प्लस ये, फिर 2022 में कि भाई उसका खर्चा प्लस ये, सम पार्ट उसका खर्चा प्लस ये। तो अब ऐसा नहीं है कि आप हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किस चीज को इंक्लूड करो, कैपिटल गुड्स की को इंक्लूड करो। तो उन्होंने बोला इकोनॉमिस्ट ने कि आप जो कैपिटल गुड्स के ऊपर आपने खर्चा किया है आपको उसको हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करने की नीड नहीं है। जो आपका करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको में इंक्लूड कर, वो आपने खर्चा कर दिया, आप करके भूल जाओ। आपका उस आज के प्रोडक्शन से, आज की कॉस्ट से उस खर्चे का कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो हमारी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हिस्टोरिकल कॉस्ट एक संक कॉस्ट है। क्या? इररेलेवेंट टू करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, आज जो आप प्रोडक्शन करने वाले हो उसकी कॉस्ट से वो उसका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज इररेलेवेंट। कैन नॉट बी रिकवर्ड, ना ही आप उस कॉस्ट को रिकवर कर सकते हो। एंड थर्ड, उन्होंने एक टर्म यूज की इकोनॉमिस्ट ने, नॉट अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स ने तो बोला कि हम उसके डेप्रिसिएशन को हर साल कॉस्ट मान के चलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलेंगे उसके डेप्रिसिएशन को, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने बोला कुछ नहीं मानेंगे। एक बार खर्चा कर दिया, उस टाइम हमने लिख लिया कि हाँ हमने 1 लाख की मशीन खरीद दिया, आगे आने वाले सालों में हम उसका नाम भी नहीं लेने वाले, हम उसकी कॉस्ट को अपनी करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करने वाले। तो ना ही ये कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉस्ट क्या है, हमारे डिसीजन मेकिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। और उन्होंने इसके लिए टर्म यूज की बायगोन्स आर बायगोन्स, मतलब जो चला गया जो भूल जाओ उसको, ठीक है, मतलब जो गया सो गया, मतलब वो कॉस्ट जो आपने पे कर दी, अब आप उसको भूल जाओ, आपने लगा दी, उसका आज की प्रोडक्शन से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये कंसेप्ट था हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट का। बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी सी चीज है कि अकाउंटेंट्स ने बोला कि आपने जो कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा किया आप उसको हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलो। कि आपने अगर 10 लाख की आज एक मशीन खरीदी है तो आप उसको 10 लाख को हर साल कुछ ना कुछ अपने यूं कि 2021 में हमने 1 लाख का खर्चा किया, 2022 में फिर आप लो कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने 2 लाख प्लस रॉ मटेरियल का तो अलग से ही लिया जाएगा, फिर 2022 में आप फिर लो उसका डेप्रिसिएशन, मतलब कि 1 लाख का हमने फिर से खर्चा किया, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने बोला वो एक बार आपने पे कर दिया, आपको उसको हर साल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मतलब हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बस ये था हिस्टोरिकल और संक कॉस्ट का कंसेप्ट। मतलब इकोनॉमिस्ट ने हिस्टोरिकल कॉस्ट को संक कॉस्ट माना, उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट ही संक कॉस्ट है, लेकिन अकाउंटेंट्स के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट संक कॉस्ट नहीं है, वो उसको हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करने वाले हैं एज एन डेप्रिसिएशन। सो ये था कंसेप्ट हिस्टोरिकल और संक कॉस्ट का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।